जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम जप करने से क्या भगवान मिलते हैं? नाम जप कैसे किया जाए? नाम जप की क्या विधि है? कैसे नाम जप का चमत्कारपूर्ण लाभ मिलता है? अनेक बातों को हमने श्रवण किया, देखा, महापुरुषों की वाणियों में जाना। आज की ये कथा, साधु की ये सीख नित्य निरंतर नाम जप में लगे रहने को विवश कर देगी। हमारे और आपके भीतर भावपूर्ण नाम निष्ठा को जागृत कर देगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता बारिश होने लगती, मेघों से वर्षा होती। गांव वाले जब भी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो जाते तो साधु के सम्मुख उपस्थित होते विनय भाव से उससे प्रार्थना करते कि हे साधु महाराज, आप बारिश करवा दीजिए। गांव के लोगों की जरूरत को जानकर, परहित के भाव को हृदय में धारण कर वह साधु नृत्य करने लगता। भीतर ही भीतर भगवान से अनुरोध विनय करने लगता, बारंबार प्रार्थना करने लगता कि हे नाथ, इन दिनों का कष्ट हरो, बारिश कर दो। साधु द्वारा इस प्रकार कहने और नाचते रहने से बारिश होने लगती। लोग प्रसन्न हो जाते और आनंद मोद मनाते थे। कुछ दिनों बाद उस गांव में शहर से घूमने के लिए 4 लड़के आए। गांव में घूमते घूमते उन्हें इस बात का पता चला कि एक साधु है जिसके नाचने से बरसात होती है। उन्हें यकीन नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई और शहरी जीवन का जो घमंड था, अभिमान था, वो उनके सर चढ़कर बोल रहा था। बातों बातों में वे उस साधु के आश्रम पे पहुंचे, कुटी में पहुंचे और वहां जाकर गांव वालों के सामने उन्होंने उसे खुली चुनौती दे दी कि बाबा, तुम क्या, जब हम नाचे तो भी बारिश हो जाए? बाबा बोले, ठीक बात है। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों को लेकर वे लड़के उस साधु की कुटिया पर, आश्रम पर पहुंचे। साधु को सारी बात तो पहले से पता थी, क्योंकि प्रथम दिन चुनौती मिल चुकी थी। लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 लड़के थक कर बैठ गए, किंतु 2 नाचते रहे। थोड़ी और देर बीतने पर वे दोनों भी थक कर बैठ गए। अब बारी थी साधु की। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, किंतु साधु ने विश्वास पूर्वक नाचते रहने का जो क्रम था वह जारी रखा। वह रुके नहीं, नाचते रहे। शाम होते होते आकाश में बादल घन, घोर घटाएं छा गई। गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली की कंपन आवाज महसूस करने लगे लोग। थोड़े ही समय में जोर से बरसात होने लगी। लड़के दंग, विस्मित। गांव वाले सोचने लगे, कैसे हो सकता है? लड़कों ने तुरंत अपनी गलती को अनुभूत करते हुए साधु से क्षमा मांगी। बोले, बाबा, हमें क्षमा करो, किंतु हम जानना चाहते हैं कि नृत्य आपने भी किया, नृत्य हमने भी करा, आप भी नाचे और हम भी नाचे, किंतु हमारे नाचने पर बरसात नहीं हुई, आप नाचे तो बरसात हुई। ये क्या रहस्य है? बाबा कहने लगे, देखो बालकों, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातें सोचता हूं, विचारता हूं कि तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए, और दूसरी बात इस विश्वास के साथ कि भगवान कृपा निधि हैं, वे अवश्य कृपा करेंगे। बारिश जब तक ना हो मुझे नृत्य करना है, ये मेरा नियत कर्तव्य है। जैसे ही उन बालकों ने ये बात सुनी, उन्हें सारी बात समझ में आ गई। बाबा कहने लगे कि विश्वास पूर्वक प्रभु से की गई पुकार कभी निष्फल नहीं होती। मैं उस नाथ को पुकारता हूँ, नित्य के बहाने अपनी क्रियाओं के द्वारा उसे रिझाता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ, और वह करुणा निधि प्रार्थना से पिघलकर बारिश की बूंदों के रूप में प्रकट हो जाता है। यही बात ध्यान देने योग्य है। नाम जप हम सभी करते हैं, किंतु श्रद्धा और विश्वास कहीं खोसा जाता है।
नाम जपते जपते हम संसार में मन को लय कर लेते हैं, इसीलिए वह परमात्मा, उस परमात्मा का नाम फलीभूत नहीं होता। हमारे द्वारा किए गए जब से चमत्कार नहीं होता, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। साधु की दी गई ये सीख कि श्रद्धा और विश्वास से तब तक नाम जप किया जाए कि जब तक ईश्वर रीझ कर हमसे प्रसन्न होकर हमसे मिल ना ले। वह करुणा निधि हमारे नाम की पुकार से, हमारे भीतर आर्त भाव से पुकार से हमसे मिल ना ले, तब तक पुकारे। यह निश्चय पूर्वक जाने कि वह हरि करुणा निधि है, वह अवश्य हमें मिलेगा। बारंबार भाव और श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करें। निश्चय ही हमारे द्वारा किया गया जब भी फलीभूत होगा, हमारा भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।